अंकित जी, अंकित राठी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका प्रश्न ऐसा है कि काफी जनों का ऐसा प्रश्न हो सकता है कि किन्हीं के घर में उनके प्रियजनों का मृत्यु हो जाता है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके 23 दिन के एक बालक थे, उसका मृत्यु हो गया। महाराज जी, अब जीवन स्थगित सा लग रहा है, वापस जीना चाहते हैं मगर किसी चीज में मन नहीं लग रहा। महाराज जी, ऐसी स्थिति में जब वो ऐसी दुविधा सी आ जाती है, जीवन में ऐसी प्रतिकूलता आ जाती है, तो महाराज जी उस समय मन को कैसे? अभी हमने बताया कि समस्या का समाधान भगवान है। अगर हम नाम जप और विवेक, अब विवेक से हमको ये पता होना चाहिए कि वो जीव केवल 23 दिन के लिए आया, 23 महीने के लिए आया, 23 साल के लिए आया। हम 23 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते। वो जीव आया ही इतने काल के लिए। अब हम अपने स्वार्थ को रोते हैं कि मेरा बेटा अगर ये जवान होता, पढ़ते लिखता, नौकरी करता, तो मैं अपनी आंखों से सब देखता, वो कमाता और सुखपूर्वक रहता। लेकिन ये आपकी सोच है। वो जीव तो केवल 23 मिनट के लिए आया, 23 सेकंड के लिए आया, मतलब पैदा होते ही मर गया। 23 दिन के लिए, 23 महीने के लिए, 23 साल के लिए, उस पर हमारा बस नहीं चल सकता। उस पर किसी का बस नहीं चलता। जितनी आयु लेकर के जीव आता है उतनी आयु ही, ये हमारा विवेक। तभी हमने दो बातें कही थी, नाम जप और विवेक से हम संसार पर समाधान पा सकते हैं। भाई उसकी आयु ही इतनी थी तो मैं क्या करूं, मेरा इतना पुण्य नहीं था, मेरा पुण्य इतना ही था कि मुझे पुत्र तो मिलेगा लेकिन इतने दिन के लिए मिलेगा। अब उस पर किसी का बस नहीं, काहू को बस ना है। जो कछु सब तिहारी कृपा, किसका बस है आप बताओ। अगर बस चले तो हम सब समस्याओं को मिटा दें, लेकिन हमें मिटाना नहीं, हमें भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता। तो इसलिए ये विचार कीजिए कि अगर मिटाना संभव होता तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती। जिनके पुत्र भगवान राम है, राम के पिता कहलाने का सौभाग्य जिनको मिला, उनको भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागने पड़े। हा राम हा राम हा राम। और भगवान राम, समर्थ राम विराजमान है, लेकिन उनके पिता। तो ये जो मृत्युवाद है, इसके लिए वशिष्ठ जी कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधान। ये विधान का है। अगर वो है कि बालक जन्मेगा लेकिन 15 मिनट जिएगा, तो 15 मिनट केवल रोएगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। 5 सेकंड भी आप नहीं बढ़ा सकते, चाहे जितना बड़ा सर्जन डॉक्टर ले आओ, नहीं बढ़ा सकते। तो इस पर थोड़ा विचार। अगर आप दुखी होकर के जीवन व्यतीत करेंगे तो अपना उत्साह नष्ट करके अपने जीवन को कमजोर कर लेंगे। तुरंत काटिए उसके कि नहीं, वो जीव केवल इतने ही मिनट के लिए आया था, मेरा इतना ही पुण्य था, अब इसके आगे नहीं, तो अब आगे देखते हैं। अगर संतान सुख होगा तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो कोई बात नहीं। हम भगवान को अपना बेटा बना लेते हैं, गोपाल जी को अपना बेटा बना लेते हैं, भगवान को अपना मित्र बना लेते हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं हमारी हर समस्या का समाधान भगवान है। अगर हम विवेकवान हैं और भजन करते हैं तो समस्या का समाधान हो जाएगा। देखो, आप तो ऐसे उदास हो गए। अब भजन करने वाले श्रीवास जी थे, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में पढ़ना, उनके घर में कीर्तन हो रहा था और कई दिन से उनका जवान बेटा बीमार था और एक ही बेटा था और भी पधार गया। और कीर्तन में श्रीवास जी हरे कृष्ण, तो आकर दासी ने कान में कहा कि पुत्र पधार गया। तो उनका दोबारा मत आना आंगन में। अगर महाप्रभु को पता चल गया तो कीर्तन रोक देंगे, और उनका कीर्तन रुका, उनका आनंद रुका तो मैं प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि उनके आनंद में। और बस हरि बोल, महाप्रभु का कीर्तन रुक गया। महाप्रभु ने कहा, श्रीवास कुछ हुआ क्या? क्योंकि मेरे हृदय का प्रेम सूख रहा है। तब लोगों ने बताया कि इनका पुत्र संपन्न हो गया। तो उनका, श्रीवास तुम्हारा पुत्र संपन्न हो गया, तुम कीर्तन कर रहे? बोले प्रभु देखो, विवेक देखो, उस जीवात्मा को इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिल सकता है कि जहां चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और वहां वो जीवात्मा जा रहा है तो सीधे भगवान के पास जा रहा है। इसलिए मुझे तो बड़ा आनंद है कि मेरे पुत्र का मंगल हो गया। विवेक, मेरे पुत्र का मंगल हो गया। प्रभु इसमें शोक की क्या बात है? मरना तो सबको एक दिन था ही। अगर ये आपकी सानिध्य में प्राण त्याग किया तो मेरे सौभाग्य का विषय। तो ऐसे गले लगा लिया और कहा, श्रीवास तुम पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा है। ये बात सोचनी है। तो उस जीव का जिस समय तक, जितने दिन तक हमारा संयोग है, वह उतने दिन तक रहेगा, इसके आगे नहीं रहेगा। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता हूँ। नाम जप करो, डिप्रेशन नहीं रहेगा। नाम जप करो, नाम जप करो,
अधिक से अधिक नाम जप करो, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। और कभी कभी मन ये करता है मैं महाराज जी के आश्रम में रहूं यहाँ आके। कभी कभी मन की ये दशा होती, कबहू मन रंग तो रंग चढ़े, कबहू मन सोच। ममता जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी गुरु दीक्षा के बाद शिष्य का नया जन्म हो जाता है, तो क्या गुरु दीक्षा से पहले किए हुए पाप कर्म दीक्षा के बाद नष्ट हो जाते हैं? हाँ, यदि नया पाप कर्म ना हो तो जो दीक्षा मिलती है उससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें एक उदाहरण में चतुर्भुज दास जी का पावन चरित्र जब हम देखते हैं तो उसमें आता है कि वो भगवत चर्चा कर रहे थे, तो कथा में यही कहा कि जब कोई दीक्षा लेता है तो उसका नया जन्म हो जाता है, पुराने पाप उस पर लागू नहीं होते। तो एक चोर चोरी करके भाग करके आया था किसी साहूकार सेठ महाजन की, उसके पीछे सैनिक लगे हुए थे, तो जहाँ सत्संग हो रहा था हजारों लोग बैठे थे, उन्हीं के बीच में जाके बैठ गया। तो अब राज सैनिकों ने देख पाया नहीं, तो उन्होंने सोचा इधर तो सत्संग हो रहा, चोर काहे को यहाँ टिकेगा, तो वो चले गए और चोर बच गया। सत्संग में यही चर्चा चल रही थी कि दीक्षा लेने से नया जन्म हो जाता है, पूर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब सत्संग संपन्न हुआ तो चतुर्भुज दास जी संत थे, उनके पास गए और बोले महाराज आप जो बात कह रहे हैं सत्य है कि दीक्षा लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? तो मैं घोर पापी हूँ, चोर हूँ, हिंसक हूँ, कौन सा पाप नहीं जो मैंने ना किया हूँ, क्या मैं दीक्षा ले लूंगा आज से निष्पाप हो जाऊंगा? बोले आज से हाँ निष्पाप हो जाओगे। तो बोले दीक्षा दीजिए। तो चतुर्भुज दास जी ने कि ये सही अधिकारी है, अभी इसका मूड बन गया है, नहीं तो हो सकता है कि कभी जिंदगी में इसका क्योंकि हिंसक स्वभाव का है, तो उन्होंने तुरंत उसको दीक्षा दी, मूड मुड़वाया, कंठी पहनाई, तिलक लगाया, 12 तिलक। और दूसरे दिन वो निर्भय होकर घूम रहा था। सोई साहूकार अपने सैनिकों के साथ तो था, सेठ खोज रहा था, अरे बोले यही है, उसको बंदी बना लिया गया, राज दरबार में ले गए। राजा ने कहा तुमने चोरी की है? उसने कहा इस जन्म में नहीं। बोले महाराज जन्म की बात नहीं है, कल की बात है, कल इसने चोरी की है। उसने कहा मैं कसम खा सकता हूं कि इस जन्म में चोरी नहीं की। साहूकार ने कहा मैं कसम खा के कहता हूं कि इसने कल चोरी की है, ये केवल भेष बना लिया है, मूड मुड़ा लिया, तिलक लगा लिया, लेकिन है यही। अब दोनों अपनी अपनी कसम पे। तो उस समय जो पद्धति चलती थी सत्य को प्रमाणित करने के लिए, तो एक लोहे का फार गर्म किया जाता था और पीपल की छोटी सी नवीन पत्ता ऐसे रख दिया जाता था और उसके ऊपर सूत ऐसे बांध दिया जाता था, और वो लोहे का जलता हुआ फार हाथ में ले और सूत जले ना और 7 कदम चल के फेंक दे, वो सत्य माना जाता था। तो ऐसा ही चोर के साथ किया गया। जे ही पूरी पद्धति करके ऐसे फार, तो उसने कहा गुरुदेव ने कहा था कि दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, ये अंदर, और जोर से बोला मैंने इस जन्म में कभी पाप नहीं किया, और 7 कदम चला, फेंक दिया, बिल्कुल सूत ज्यों का त्यों। अब तो राजा ने सेठ को कहा इसे फांसी दो, इतने बड़े वैष्णव को, संत को चोर कहा। जब उसकी फांसी की बात कहते बोले सरकार नहीं वो भी सही है, फांसी मत दीजिए क्योंकि वो अपराधी नहीं, अपराधी तो मैं हूं। तो बोले अब तुम अपराधी कैसे हो सकते हो, तुम्हारा तो प्रमाण हो चुका है कि तुम इस जन्म में चोरी नहीं की। बोले इस जन्म में नहीं की? बोले क्या कहानी क्या है? बोले कहानी यह है कि हमने कल चोरी की थी। ये सही कह रहे हैं, लेकिन फिर हमने दीक्षा ले ली, तो दीक्षा से नया जन्म हो जाता है, इसलिए मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की। इस बात से वो राजा बड़े प्रभावित हुए। बोले मैं उन संत से मिलना चाहता हूं जिन्होंने तुम्हारे जैसे चोर का परिवर्तन कर दिया। तो उस दृष्टांत से पता चलता है कि नया जन्म हो जाता है, लेकिन अबलो न सानी अबना न सही हो। उस चोर ने झूठ नहीं बोला, उसने फिर कभी चोरी नहीं की, आज तक किया, अब नहीं करूंगा, तो इससे सारे पाप नष्ट। राधा 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 राधा